एक सवाल जो हमेशा ही मुझे सोचने पे मजबूर करता था कि इस देश में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं और उसी हिंदू को खतरे में यदि बताया जाए तो सोचने वाली बात है। लेकिन कल जिस तरह से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, कोलकाता की निकम्मी पुलिस जो कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे दंगों पर कुछ नहीं कर पाई, वह एक बच्ची को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली चली आई। यह सोचने वाली बात है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस बच्ची को गिरफ्तार किया गया। और रही बात हिंदू खतरे में है, तो इसका मेन कारण है कि हिंदू से बड़ा बुजदिल कोई नहीं। यूं तो हिंदू बात करता है कि नहीं, हमारे भगवान राम के पास धनुष है, बाण है, विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, शंकर के पास त्रिशूल है, परशुराम के पास फरसा है। लेकिन यदि कह दिया जाए कि धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए तुम्हें लड़ना है, तो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। प्रत्येक हिंदू को एक क्रांतिकारी चाहिए जो कि हिंदुत्व की आवाज को उठा सके, बशर्ते वो क्रांतिकारी अपने घर से नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक हिंदू यही चाहता है कि मैं घर पे बैठ के हिंदुत्व को जो है टीवी के रिमोट से देखूं और उस लड़ाई को लड़ूं, सामने नहीं आना चाहता। शायद इसी का कारण है कि जो शर्मिष्ठा जैसी बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गलत कहा था उसने? वो जो तीनों खान है उनको भड़ुआ कहा था। क्या गलत कहा था उसने? तीनों खान भड़ुआ है तो उसने कहा था। इस देश में, इस देश की आर्मी के यूनिफॉर्म पहन करके वो फिल्म बनाते हैं और देश के लिए, देश के प्रति आवाज उठाने की बात आती है तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। और वहीं पाकिस्तान में एक टुच्चा है, शाहिद अफरीदी, आप देख रहे हैं। यदि शर्मिष्ठा ने इन तीनों खानों को भड़ुआ कह दिया, पाकिस्तान को गाली दे दी, क्या गलत कहा उसने? और रही बात 72 हुरों वाली बात, तो भी सच्चाई। आए दिन इस देश के मौलाना मौलवी इसका जिक्र करते रहते। और रही बात ममता सरकार की, तो यह गिरफ्तारी जो है सिर्फ खुश करने के लिए किया गया। ममता के कुछ तथाकथित समाज के ऊंट हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए किया गया है। आपने कभी सुना है? टीएमसी के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कि आए दिन हिंदू देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं। कभी उनका गिरफ्तारी हुआ? और कोलकाता की वो भाड़वी पुलिस आ गई यहाँ पे, दिल्ली 1500 किलोमीटर दूर। और सबसे बड़ी सोचने वाली तो बात यह है कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इधर अगल बगल जितने राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, और राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए एक राष्ट्रवादी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इतना समझ लीजिए कि इस देश में कानून का दोहरा चरित्र है। राजस्थान में कुछ जो दो मुल्ले होते हैं, वो कन्हैया का गर्दन काट देते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनको जमानत मिल जाती है। बुरहान बानी, अफजल गुरु, ऐसे आतंकियों के लिए लोग आवाज उठाते हैं। वो अच्छी बात है। यदि इस देश में आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे देंगे तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और यह तथाकथित समाज के प्रति आप कोई एक शब्द बोल देंगे तो आप दोषी हैं। यह है इस देश का संविधान और इस देश का दोहरा चरित्र। आप एक बात को समझ लीजिए कि हिंदू जो है सिर्फ राजनीति के लिए यूज हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा बाकी लोगों की तरह नहीं हिंदुओं को जागना चाहिए, ये गलत बात है। जगाया उसको जाता है जो सोया होता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे आप कभी जगा नहीं सकते। उसी तरह से हिंदू जो है सोने का नाटक कर रहा है और अपने आप को विलुप्त होने का इंतजार कर रहा है। इस बात को समझ लीजिए। यदि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी यदि जमीर जिंदा हो, आपकी अंतरात्मा जो यदि जिंदा हो, तो शर्मिष्ठा के लिए आवाज उठाइए। उसने यदि कुछ कहा है तो वो गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। जय हिंद।